ओम शांति। ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन। वास्तव में ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, अतुलनीय जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है। इस संगम युगी ब्राह्मण जो हमारा जन्म है, सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस ब्राह्मण जीवन की तुलना सारे कल्प में किसी भी जन्म से नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप से प्राप्त हुआ यह भाग्यशाली जीवन है। स्वयं परमात्म पालना में पलने वाला जीवन है और हम सभी ब्राह्मण इस विशाल ड्रामा में हीरो पार्टधारी हैं। बाबा ने हमें विशेष कर्तव्य दिया है, खुशनुमा रहकर खुशियाँ बांटते रहना। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए ब्राह्मण जीवन को मौजों का जीवन अनुभव करना बहुत जरूरी है। तो ब्राह्मण जीवन हमेशा मौजों का जीवन अनुभव हो, उसके लिए कुछ एक बातें हमारे बुद्धि में रहना बहुत जरूरी हैं। उसमें भी मैं मुख्य 10 बातें आपसे शेयर करूंगा। तो उसमें से पहली बात है, ब्राह्मण अर्थात चोटी। दुनिया में जो ऊंचे लोग होते हैं वो हमेशा मौज में रहते हैं, इसलिए दुनिया में सभी प्रयास करते हैं मुझे ऊंची पोजीशन मिले, मैं पीएम बनूं, प्रेसिडेंट बनूं, आईएएस ऑफिसर बनूं, ऊंची पोजीशन प्राप्त करूं। लेकिन बाबा ने कहा है, सारी दुनिया में भी अगर चक्कर लगाकर आएं तो आप ब्राह्मण जैसा तकदीरवान श्रेष्ठ भाग्यशाली इस संसार में कोई भी नहीं है। जितनी भी महान हस्तियां इस संसार में कहने जा रही हैं, उन सबसे बढ़कर बाबा के ब्राह्मण बच्चे कहलाते हैं। तो इतनी ऊंची पोजीशन हमें बाबा ने दी है, इसलिए हमेशा मौज में हम रहें और ब्राह्मण जीवन का हर एक पल सफल करते रहें और भरपूर आनंद इस जीवन में लूटते रहें। दूसरी बात, ब्राह्मण जीवन अर्थात ईश्वरीय गोद में पलने वाला जीवन। स्वयं भगवान जिन आत्माओं को लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, प्यारे बच्चे कहकर पुकारें, वो वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं कहलाते हैं। तो ऐसी महान हस्ती परमात्म सत्ता हर रोज हमें
अमृत वेले जगाते हैं और रात को ज्ञान की लोरी लगाकर सुलाते हैं, तो सारे दिन भर में उनकी ही छत्र छाया में हम चलते हैं, उनके ही साथ में साथ, हाथ में हाथ देकर हम चलते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ पालना प्राप्त करने वाले हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो इस बात की स्मृति हमें जब रहती है तो स्वतः ही मौजों की जीवन हमें अनुभव होने लगती हैं। तीसरी बात है, ब्राह्मण अर्थात सदा नारायणी नशे में रहने वाली आत्माएं। दुनिया में हम देखते हैं लोगों को कल की चिंता होती है, तो बाबा ने उनको ऐसा ही लगता है कि कल क्या होगा, मेरे बच्चे की नौकरी होगी या नहीं होगी, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, इसी में वो फंसे रहते हैं और असुरक्षित स्वयं को महसूस करते हैं। लेकिन बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों की कल की ही नहीं, कल्प कल्प के लिए हमें निश्चिंत किया है। हमारा पाठ हर कल्प ऐसा महान रहने वाला है, सुरक्षित रहने वाला है, इसलिए हमें निश्चिंत किया, इसलिए हमें कोई भी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। हम भविष्य में आने वाले कल की दुनिया में देवताएं बनने वाले हैं, राजा महाराजा बनने वाले हैं, यह हमारा भाग्य निश्चित है। दुनिया की कोई भी ताकत उसको बदली नहीं कर सकती है। तो इसलिए भविष्य सदा सुरक्षित होने के कारण हम हमेशा निश्चिंत रहते हैं और सदा मौज में रहते हैं। तो ब्राह्मण जीवन का आनंद लेना ही मौजों का जीवन जीना कहलाता है। चौथी बात, ब्राह्मण अर्थात ज्ञान रत्नों से खेलने वाले। हर रोज हम ज्ञान सागर बाप की ज्ञान की मुरली सुनते हैं। उस मुरली की मधुर तान सुनकर हमारा मनवा मोर झूमने लगता है और हम असीम आनंद अनुभव करते हैं। और सारे दिन भर में ज्ञान रत्नों से खेलते रहते हैं, अर्थात मुरली में सुना हुआ जो ज्ञान है उस पर मनन चिंतन करते हैं। किसी से भी मिलते हैं तो ज्ञान की चर्चा हम करते रहते हैं और सेवा में भी हम ज्ञान रतन बांटते रहते हैं। तो जितना जितना हम ज्ञान रतन बांटते रहते हैं उतनी हमें खुशी होती है और ये ब्राह्मण जीवन, मौजों का जीवन हम अनुभव करने लगते हैं। तो बाबा ने हमें ज्ञान के झूले में झुलाना भी सिखाया। हर रोज़ बाबा हमें ज्ञान की लोरी देते हैं, लेकिन जब हम मुरलीधर बाप की याद में मुरली सुनते हैं तब ऐसी अलौकिक मस्ती की अनुभूति हमें होती है और हमारे बुद्धि में सदा ज्ञान रतन टपकते रहते हैं, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य, दूरंदेशी और सालिम बनती जाती हैं। पांचवी बात है, ब्राह्मण अर्थात हर रोज ब्रह्मा भोजन खाने वाले। दुनिया में लोग परमात्मा को भोग लगाते हैं और थोड़ा सा प्रभु प्रसाद वो खाते हैं। हम तो यहाँ हर रोज शिव बाबा के द्वारा जो
ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापित जो यज्ञ हैं, जिसमें ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, उसका हर रोज़ भोग लगाते हैं और भर पेट हर रोज़ ब्रह्मा भोजन खाते हैं। जिसके लिए देवताएं तरसते हैं, वो ब्रह्मा भोजन हर रोज़ हम भर पेट खाते हैं। कितने हम भाग्यशाली हैं। देवताएं उसके कण कण के लिए तरसते हैं और हम हर रोज़ ब्रह्मा भोजन का स्वाद लेते रहते हैं, जिससे हमारा तन और मन सदा शांत रहता है। मैं एक बार बाबा से मिल रहा था 77 में। बाबा ने मुझे पूछा था, स्वादिष्ट भोजन बनाते हो? तो बाबा ने कहा, स्वादिष्ट भोजन उसको कहते हैं जो स्नेह युक्त और योग युक्त भोजन होता है, वही स्वादिष्ट भोजन कहलाता है। जिस भोजन में योग का स्वाद नहीं होता है, वो स्वादिष्ट भोजन नहीं कहलाता है। तो ऐसा बाबा के बच्चों के द्वारा बना हुआ, बाबा की याद में बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन हमें हर रोज़ इस वरदान भूमि पर प्राप्त होता है। इसलिए हम वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली ब्राह्मण आत्माएं कहलाते हैं। छठवीं बात है, ब्राह्मण अर्थात भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले। हम भक्ति मार्ग में जो गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो परमात्मा सुनते थे तो कहते थे, जब मैं धरती पर जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को सर्व संबंधों की अनुभूति कराऊंगा। तो बाबा हमें अभी ऑफर करते हैं, 24 घंटे मैं आपको अपनी कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। जिस भी संबंध के द्वारा मेरी कंपनी को एंजॉय करना चाहते हो, कर सकते हो। यूज मी और यू कैन लूज मी। आपको चॉइस है, आपके हाथ में है। इसलिए सारे दिन भर में हमें विशेष 10 प्रकार के संबंध अनुभव करने हैं। बाबा सर्व संबंधों की स्क्रीन हैं, सर्व रसों के भंडार हैं। इसलिए बाबा का ही गायन है, पा रस नाथ। वो यही एक ही ऐसे नाथ हैं जिससे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। सारे कल्प में तो आत्माओं के साथ, देवताओं के साथ हम संबंध निभाते आए हैं, लेकिन संगम युग में डायरेक्ट भगवान के साथ संबंधों की अनुभूति करने का गोल्डन चांस हमें मिलता है। इसलिए हम बहुत ही भाग्यशाली ब्राह्मण कहलाते हैं। तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमें विभिन्न रूप से बाबा को याद करना है, संबंधों की अनुभूति करते रहना है। बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही पहला संबंध बाप के रूप में अनुभव करना है, दूसरा संबंध टीचर के रूप में अनुभव करना है, तीसरा जब हम सेवा क्षेत्र पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, उस समय सद्गुरु के रूप में बाबा को अनुभव करना है। सद्गुरु का हाथ मेरे माथे पर है और सद्गुरु का मंत्र मुझे सारे दिन भर में जाप करते रहना है। उसके बाद खुदा दोस्त मेरे साथ सदा रहते हैं, उनके साथ मैं दिल के समाचार की लेन देन करता हूँ। उसके बाद बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव करें। जैसे बच्चे को हम वर्षा देते हैं, उसके साथ प्यार के रिश्ते नाते जोड़ते हैं, ऐसे बाबा को बच्चे के रूप में भी अनुभव करना है। बाद में माँ के रूप में भी बाबा को अनुभव करना है। वो हमारी अलौकिक माँ। कोई भी ऐसा तूफान आता है, माया का वार होता है, वो माँ हमें
अपने आंचल में छिपा लेती हैं और सेफ रखती हैं। उसके बाद साजन के रूप में बाबा को अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद सर्जन के रूप में भी अनुभव कर सकते हैं। कोई ऐसा कड़ा संस्कार हमारा होता है, उसकी सर्जरी करके स्वयं को उस बीमारी से आप मुक्त कर सकते हैं। उसके बाद कभी गाइड के रूप में हमें अनुभव करना है, कभी कभी बाबा को रक्षक के रूप में अनुभव करना है, और रात्रि को बाबा की गोद में बहुत अच्छी तरह से सो जाना है। तो सारे दिन भर में भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति हमें करते रहना है। सातवीं बात है, ब्राह्मण अर्थात हर कदम में अनेक पद्मों की कमाई करने वाले, दुनिया में जिनके पास बहुत धन होता है, बहुत सोना चांदी हीरा मोती होता, तो जो धनवान लोग होते हैं, अगर कुछ तूफान आती है, बाढ़ आती है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास बहुत कुछ प्रॉपर्टी है, ऐसे ही वो मौज में रहते हैं। दुनिया में जो धनवान लोग होते हैं, रिचेस्ट लोग होते हैं, अखबार में हम पढ़ते हैं फलाने की कमाई एक दिन की इतने अरब डॉलर हैं, फलाने की इतने खरब डॉलर हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी एक सेकंड की कमाई अनेक पद्मों की हो। ऐसा कोई भी दुनिया में व्यक्ति नहीं है। केवल बाबा के बच्चे ही ब्राह्मण बच्चे हैं। हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करने वाले केवल हम ब्राह्मण बच्चे ही हैं। तो जब मन मना भव का मंत्र का जाप करते हैं तो स्वतः ही ऐसी बेहद की कमाई हमारी होती ही रहती है। इसलिए सारे दिन भर में यह मेरी अविनाशी कमाई, साथ में चलने वाली कमाई बढ़ती रहें, मैं माला माल होता रहूं, यही तात सदा हमें लगी रहें। तो कमाई करने में हमें थोड़ा सा लोभी जरूर पड़ना है, क्योंकि यही कमाई सारे कल्प हमारे साथ चलती हैं। आठवीं बात है, ब्राह्मण अर्थात सदा सैर करने वाले। दुनिया में जो वीआईपी लोग होते हैं उनका सैर करने का समय फिक्स होता है। वो सैर करके सदा स्वयं को फ्रेश और आनंदित अनुभव करते हैं। तो हम भी बाबा के बच्चे वीआईपी हैं, हम भी बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं। बाबा ने हमें भी दिव्य बुद्धि रूपी विमान दिया है, जिन्हों के द्वारा हम तीनों लोगों की जब चाहें सैर कर सकते हैं। जब चाहे सूक्ष्म वतन की सैर, जब चाहे परम धाम की, जब चाहे सुखधाम की, जब चाहे साकार मधुबन की, हम सैर कर सकते हैं और स्वयं के जीवन को आनंद से भरपूर करके मौजों का जीवन अनुभव करते रहते हैं। नवी बात है, ब्राह्मण अर्थात सेवा का मेवा खाने वाले। दुनिया में लोग सेवा करते हैं, लेकिन कोई ना कोई महान आत्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा द्वारा स्थापन की हुई संस्था के साथ जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन हमारे लिए स्वयं भगवान ने इस रुद्र महायज्ञ की स्थापना की है, जिसमें हम सभी ब्राह्मणों को तन मन धन से सेवा करने का गोल्डन चांस भी बाबा ने दिया है। और बाबा कहते जब चाहे जितना चाहे सेवा करते रहो
और मेवा खाते रहो। मेवा खाना अर्थात सेवा के द्वारा जो दुआएं मिलती हैं उससे हमें बहुत खुशी मिलती हैं और जिसके द्वारा हम सदा मौजों का जीवन अनुभव करने लगते हैं। इसलिए इस संगम युग में सदा सेवा के खिलौने के साथ खेलते रहना है और भाग्य का सितारा चमकाते रहना है, क्योंकि ये यज्ञ बाबा ने अपना भाग्य बनाने के लिए और अनेक आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए रचा है। तो इसलिए भाग्य विधाता से हमें खूब भाग्य लूटना है, सेवा का मेवा खाते हुए सबको हमेशा हेल्दी कराना है और स्वयं को भी हेल्दी महसूस करना है, तो और मौजों का जीवन अनुभव करते जाना है। और 10वीं बात है, ब्राह्मण अर्थात सदा साक्षीपन स्थिति पर स्थित रहकर ड्रामा की हर सीन का आनंद लेने वाले। बाबा ने ये बेहद का ड्रामा का राज हमें समझाया है। यह ड्रामा कल्याणकारी है और अविनाशी है। इसमें जो भी दर्श आता है उसमें कल्याण समाया हुआ है, चाहे वो दर्श सुखदायी हो या दुखदायी हो। कर्मों की फिलॉसफी को हम सभी जानते हैं, इसलिए हम ब्राह्मण आत्माएं इस ड्रामा को एंजॉय करते हैं, हर सीन का आनंद लेते हैं और स्वयं को मनोरंजन करके मौजों का जीवन अनुभव करने लगते हैं। और मज़े की बात ये है, ड्रामा, ये ड्रामा भी हमारी माँ है। जब ऐसी कोई बात आती है, परिस्थिति आती है, तो मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठता है। उस तूफान से ये ड्रामा की रूपी माँ है, हमें सदा सेफ रखती हैं। इसलिए ड्रामा के राज को, ड्रामा के ज्ञान को जानकर, बिंदु लगाकर स्वयं को सदा सेफ रखें और इस ड्रामा के हर सीन का आनंद लेते रहें। तो ऐसे हम सभी ब्राह्मण मौजों का जीवन जैसे जैसे अनुभव करते जाते हैं, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने लगते हैं। हमारा लक्ष्य है फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करते रहना। फरिश्ते हमेशा उड़ते रहते हैं, उड़ती कला में उड़ते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। तो जब हम ब्राह्मण ऐसी उड़ती कला की अनुभूति, मौजों का जीवन अनुभव करते हैं, तो स्वतः ही ऐसी फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती जाती हैं। फरिश्ते की 2 मुख्य निशानियां हैं। फरिश्ता अर्थात मुझ निराकार आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस, चमकीली ड्रेस धारण की है। और दूसरी निशानी है फरिश्ता अर्थात जिसके सभी रिश्ते भगवान के साथ होते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति हम करने लगते हैं और फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाते रहते हैं। बाबा ने इस सीजन में भी हम बच्चों को इशारा दिया है, फरिश्ता स्थिति को निखारते चलो। तो कर्म क्षेत्र पर सेवा करते समय सेवा देने वाले बाबा और सेवा करने वाली मैं आत्मा सदा साथ साथ रहती हूँ और ये दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस पहनकर रहती हूँ। ऐसा अनुभव करने से ये फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती जाती हैं। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए सदा स्वयं को हल्के अनुभव करते रहना जरूरी है। जिम्मेदारी का बोझ हमें ब्रह्मा बाबा के कंधे पर रख देना है और स्वयं को एकदम छोटा बच्चा या बच्ची समझकर सदा हल्के रहें
और सेवा को आगे बढ़ाते रहें। और तीसरी बात है फरिश्ता अर्थात जिसके देह रूपी मकान में हमेशा आत्मा की लाइट जलती रहती है। मधुबन में ब्रह्मा बाबा जहाँ पर भी विचरण करते थे, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे, क्योंकि बाबा के देह रूपी मकान में आत्मा की लाइट सदा जलती रहती थी। इसलिए बाबा की स्थिति लाइट हाउस और माइट हाउस अनुभव होती थी। और दूसरी बात है फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमें स्वयं को निर्बंधन अनुभव करना जरूरी है। कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को बंधी न हो, मुझ ब्राह्मण को कोई भी बंधन न हो, ऐसी निर्बंधन स्थिति हमें सेवा क्षेत्र पर, कर्म क्षेत्र पर अनुभव करते रहना है। तो स्वतः ही ऐसी फरिश्ता स्थिति निखरती जाती हैं। बाबा ने इस सीजन में माला का जिक्र किया था। बाबा कह रहे थे हरेक के गले में माला पड़ी हुई हैं, तो बाबा ने सबके गले में विजय की माला, विजय का हार पहनाया हुआ है। ऐसी बाबा प्रेरणा दे रहे थे। तो उसका राज यही है कि सारे दिन भर में हमें स्वयं को विजयी आत्मा अनुभव करना है। विजय का हार मेरे गले में है, तो विजय का नशा, विजय की मस्ती सारे दिन रहेगी, तो फरिश्ता स्थिति बहुत अच्छी तरह से हमारी निखरती जाएगी। क्योंकि विजय का नशा, विजय की खुशी हमारे चेहरे पर होगी तो हमारा चेहरा हमेशा खुशनुमा होता रहेगा। और फरिश्ते हमेशा विश्व भ्रमण करते रहते हैं, स्पिरिचुअल आर्मी बनकर, साल्वेशन आर्मी बनकर मानवता की सेवा करते हैं। इसलिए विशेष नुमा शाम के समय या अमृत वेले योगाभ्यास के बाद ऐसा फरिश्ता स्थिति में हमें विश्व भ्रमण करना है। बाबा से शक्तियों की सकाश लेकर अनेक आत्माओं को सकाश देकर उनकी सेवा करनी है। तो ये जैसे जैसे अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, दुआओं का खजाना हमारे पास बढ़ता जाएगा, और अंतिम समय जो हमें बेहद की सेवा का चांस मिलने वाला है, उसके लिए पूर्व तैयारी हमारी होती रहेगी। क्योंकि जब इस धरती पर विनाश के बादल मंडराएंगे, उस समय हम बाबा के बच्चों को फरिश्ता स्थिति के द्वारा बहुत सेवा करनी होगी। लाखों करोड़ों आत्माओं को शांति शक्ति का दान देना होगा। इसलिए वो अनुभव हमें अभी से करने हैं, वो अथॉरिटी अभी से अनुभव करनी है, ताकि समय पर ऐसा जो हलचल का माहौल होगा, उस माहौल में भी हम अनेक आत्माओं की सेवा करके उनको साल्वेशन दे सकें। इसलिए ये अभ्यास हमें गुप्त बढ़ाते जाना है। लेकिन हम देखते हैं ब्राह्मण जीवन इतना मौजों का जीवन होते हुए भी उसको हम मौजों का जीवन अनुभव नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है? ये जो उपलब्धियां मैंने आपको बताई, उस उपलब्धियों की हमें विस्मृति रहती हैं। अपने पास वो उपलब्धियां होते हुए भी विस्मृति होने से वो हमारे चेहरे पर नहीं दिखाई देती हैं। तो हमेशा उन उपलब्धियों का ध्यान रखना, उपलब्धियों की स्मृति रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसी रूहानी मस्ती स्वतः ही हमारे चेहरे पर अनुभव होती रहेगी। बाबा जो माली हैं, ये बगीचे को हर रोज़ ज्ञान और योग के जल से सींचता हैं,
तो बाबा यही चाहते हैं कि मेरे बगीचे का हर एक रूहे गुलाब कैसा हो, बहुत खिला हो, बहुत उसके चेहरे पर खुशहाली हो और हरियाली हो, दिव्य गुणों की हरियाली हो, ऐसा बाबा चाहते हैं। लेकिन बाबा की जो आशाएं हैं वो पूर्ण करने के लिए हमें ये ब्राह्मण जीवन, मौजों का जीवन अनुभव करते रहना जरूरी है। हम सतयुग की इतनी महिमा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सतयुग में जो हमें प्रकृति का सुख मिलता है, इतनी ऊंची पोजीशन मिलती है, वो तो हमारे सेवा का फल है, हमारे भाग्य का फल है। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ ये संगम योगी ब्राह्मण जीवन है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में बेहद खुशी, बहुत अपार आनंद, असीम खुशियाँ बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते रहना है। जो बड़े लोग होते हैं हमेशा झूले में झूलते रहते हैं, तो बाबा ने हमें विभिन्न प्रकार के झूले दिए हैं। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद के ये जो झूले दिए हैं, सारे दिन भर में हमें झूले में झूलते रहना है और ब्राह्मण जीवन को, मौजों का जीवन अनुभव करते जाना है। तो अभी हम सभी चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर योग की गहन अनुभूति करने जा रहे हैं, क्योंकि बाबा इतना श्रेष्ठ ज्ञान हमें देते हैं, उसका प्रूफ, उसका प्रमाण योगाभ्यास में गहन अनुभूतियाँ करना है। तो सभी करना चाहेंगे योग की सुंदर अनुभूति। बहुत अच्छा, थैंक यू। तो सभी ऐसा अनुभव करेंगे। अमृत वेले 4 बजे के योगाभ्यास के लिए हम बैठे हैं और बिल्कुल कोई बीच में उठे नहीं, सभा को डिस्टर्ब करे नहीं। तो चले हम सभी बाबा के पास याद की यात्रा पर। दो आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ते हुए जा रही हूँ, जा रही हूँ। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। कितना प्यारा घर है यह परम धाम घर। ओहो मेरे प्राण प्यारे शिव पिता, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं, जी भर के देख रही हूं, उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल रूपी डब्बी में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा बसे हुए हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है।
ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य से अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पालावार में धकता हो रहे हैं। मैं आत्मा बिंदु स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। सचमुच बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है। उनकी सुखद कंपनी में परम सुख की अनुभूति हो रही है। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्मा खोई रहूं, समाई रहूं। ज्ञान सूर्य स्नान का मैं आत्मा आनंद ले रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तपा रही हूं। शक्ति उसकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती ही जा रही हैं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रहे हैं। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा से डायरेक्ट शक्तियों की सकाश मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है। मेरे द्वारा चारों ओर शक्तियों की सकाश फैल रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, दमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि आत्मा से
चारों ओर फैल रही है। बाबा ने मेरे माथे पर आत्मा का तिलक लगा दिया है। मेरा लक जगा दिया है। मेरा जीवन ब्राह्मण जीवन, मौजों की जीवन अनुभव हो रही है। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरे बाबा, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ ड्रामा। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी। आज रात्रि को अर्थात ब्रह्म मुहूर्त को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक डायमंड हॉल में ही ज्वालामुखी योग तपस्या भट्टी रखी है। सभी भाई बहनों से